कि जो लोग ईवीएम को गलत कहते हैं वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलों में सेटिंग भी है। ये समझौता होता है कि देखिए ईवीएम से हम जीतेंगे, माने सत्ताधारी पार्टी, अच्छा। और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपना सीट बचा लो, तुम्हारा सीट हम बचा देंगे। ये भी सेटिंग चल रही है। अन्यथा अभी जो हालात है, तमाम जो है जनमत जो है इस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होने के बावजूद वो लगातार जीत जा रही है। अगर ऐसा ही है तो बार काउंसिल अपने यहाँ जो चुनाव कराती है ईवीएम से कराए। आप देखिएगा बार काउंसिल अपना जो चुनाव कराती है वो बैलेट बॉक्स से कराती है। तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि जब आप ईवीएम पे नहीं भरोसा कर रहे हैं तो देश के लोकतंत्र को इस माने मशीन पर कैसे भरोसा करने के लिए दे रहे हैं जो मैनिपुलेटेड हो सकता है। जहाँ तक महमूद प्राचा इन लोगों का बात है, मेरा तो ये भी सवाल है कि जो आप कह रहे हैं सत्ताधारी पार्टियों को, जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं बात उठा रहे हैं, उनके घरों को क्यों नहीं घेरा जा रहा है, उनके एमपी सांसदों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें लाइव डेमो कि कैसे हैकिंग होता है, तुम मानते हो या नहीं मानते हो। ये सवाल है कि सिर्फ सरकार पे इल्जाम नहीं है। अगर लोकतंत्र ही जब इस तरह झूठ में और फसाद में फंसा रहेगा तो उस देश की जनता को न्याय और अधिकार नहीं मिल सकता है। अच्छा। ईवीएम पे लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों का जवाब ना चुनाव आयोग ठीक से दे पा रहा है और ना ही ये तत्कालीन सरकार दे पा रही है। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि जो लोग ईवीएम को गलत कहते हैं वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलों में सेटिंग भी है। ये समझौता होता है कि देखिए ईवीएम से हम जीतेंगे, माने सत्ताधारी पार्टी, अच्छा। और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपना सीट बचा लो, तुम्हारा सीट हम बचा देंगे। ये भी सेटिंग चल रही है। अन्यथा अभी जो हालात है, तमाम जो है जनमत जो है इस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होने के बावजूद वो लगातार जीत जा रही है। और जहाँ लोग जो है पत्रकार सर्वे करते हैं कि यहाँ जीत इनकी होनी है विपक्षी को, वहाँ भी बीजेपी जीत जा रही है। तो ये सब जो खेल चल रहा है ये आज का नहीं है, एक मामला नहीं है, पिछले 10 सालों से इस बात पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इनका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा बात ये भी है कि विदेशों ने इस पर बैन लगाया है, अपने यहाँ ईवीएम से नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही है तो बार काउंसिल अपने यहाँ जो चुनाव कराती है ईवीएम से कराए। आप देखिएगा बार काउंसिल अपना जो चुनाव कराती है वो बैलेट बॉक्स से कराती है। तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि जब आप ईवीएम पे नहीं भरोसा कर रहे हैं तो देश के लोकतंत्र को इस माने मशीन पर कैसे भरोसा करने के लिए दे रहे हैं जो मैनिपुलेटेड हो सकता है। आप ये देखिए कि सेंसर से हमारे इंटेलिजेंस आईटी सेक्टर से हमारे सारे रुचि और हॉबीज जो है देखे जा रहे हैं इंटरनेट पर। तो क्या एक ईवीएम नहीं है सेंसर से गाइड किया जा सकता है। जब चंद्रयान जब रिमोट से गाइड हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता। ये सब बहुत सारे तर्क हैं जो कि ठहरते हैं वास्तविकता पर, और इन वास्तविकताओं को दरकिनार कर कर अगर ये सरकार लगातार इस पर दबाव तो कहीं ना कहीं ये साजिश है लोकतंत्र के खिलाफ। महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, ठीक ना, और हम लोग इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहते हैं कि देखिए लाइव के माध्यम से कैसे ईवीएम मतलब हैकिंग होता है। सरकार का काम है दमन करना, कोर्ट का काम है उस दमन को रोकना। संविधान हमारी रक्षा करती है, लेकिन यहाँ संविधान को ताक पर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को पिछले दिनों देखा होगा हैक करके रखा था। ईवीएम हैकिंग का मामला भी इसी प्रकार का है। वो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को गंवाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। जहाँ तक महमूद प्राचा इन लोगों का बात है, मेरा तो ये भी सवाल है कि जो आप कह रहे हैं सत्ताधारी पार्टियों को, जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं बात उठा रहे हैं, उनके घरों को क्यों नहीं घेरा जा रहा है, उनके एमपी सांसदों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें लाइव डेमो कि कैसे हैकिंग होता है, तुम मानते हो या नहीं मानते हो। ये सवाल है कि सिर्फ सरकार पे इल्जाम नहीं है। ये जो आप सवाल कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल आप समझिए कि ये सवाल सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के ऊपर नहीं है, बल्कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों का भी है। क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्यों सांसद में जाने के ललायित हैं, क्यों नहीं बड़े बड़े नेता हार जाते हैं ईवीएम से और बाकी छोटे नेता को हरा दिया जाता है, खानदानी नेता सब जीत के चले जाते हैं और बाकी लोग हार जाते हैं। ये एक सवाल है, ये एक सेटिंग है, मेरे हिसाब से एक सेटिंग है
सत्तारूढ़ दल और विपक्षियों के बीच में कि देखो बेटा, तुम्हें संसद पहुंचना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, हम तुम्हारा सीट निकाल देंगे, बाकी सीट का अगर हो अल्लाह किए तो तुम्हें भी साफ कर देंगे। तो ये विपक्षी लोग हैं, इस डर से कि मैं भी संसद ना जाऊं, इसलिए उन्होंने एक गुप्त समझौता कर रखा है। अन्यथा इतना हो हल्ला लाइव डेमो के बाद विपक्षियों को भी सड़क पर आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि बैलेट नहीं तो चुनाव नहीं, नहीं तो हम संसद में नहीं जाएंगे, बीजेपी अकेले सरकार बना ले। आज तो बीजेपी क्या कर रही है, अकेले सरकार चला रही है, सांसदों को बाहर कर दी और अपने कानून पास करा ली। तो आप किस बात के लिए ये जितने भी विपक्षी दल है, यानी 2 लाख रुपया का पेंशन के लिए और मैंने फैसिलिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, सारे लोगों को, या आरजेडी हो, जेडीयू हो, सारे लोगों पर सड़कों पे उतर के बाइकआउट करना पड़ेगा अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी। हाँ, अपना अपना सीट बचाना है तो आप गुप्त समझौता बीजेपी से कर लीजिए। यहाँ तक कहना है सर कि विपक्ष का सांठगांठ है सत्ताधारी पार्टी के साथ कि आप हमारी सीटें बचा ले और आप सत्ता में रहें और हमें विपक्ष में चिल्लाने दें। अच्छा, ये सांठगांठ है। अगर ये सांठगांठ नहीं होता तो एक सच्चाई अगर किसी पार्टी को देख रही है, दूसरे को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जब अगर कभी कांग्रेस कहता है कि ईवीएम का कमाल है तो सपा चुप रहती है, सपा कहती है तो बहुजन चुप रहती है, बहुजन कहती है तो बाकी पार्टियां चुप रहती है, आरजेडी का ये चुप्पा चुप्पी क्यों? मैंने इनमें मतलब आपस में मतलब आपसे में मतलब तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है, बल्कि तालमेल है और सत्ताधारी पार्टियों से तालमेल है कि सिर्फ मेरे बेटे के, मेरे भतीजे के, मेरे लोगों का सीट बचा लीजिए और बाकी आप ईवीएम में जो भी डिफॉल्केशन करना है आप करके सत्ता बना लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।